आपकी मोहब्बत है, आपकी इश्क है, आपको प्यार है, बुजुर्ग की कदर है कि आप घर में जाके चादर चढ़ा दो। अगर लेकिन सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने माँ को दिल तोड़ा, माँ को तकलीफ दिया, माँ की बेइज्जती की, रुसवाई की, क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अगर माँ बाप नाराज हो गए तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। एक चादर नहीं 1,00,000 चादर चढ़ा दो, एक है ना, हज नहीं 10 हज कर लो। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा नरक की रजा है। जब माँ बाप सही अपने बच्चों को तरबियत देंगे, जैसे ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज चंदे के तो हमारे हजरत मांग रहे थे, सोचा आपने ये बच्चे क्यों मांग रहे थे? ये बच्चे जो पढ़ते हैं इसमें खर्च होता है, मदरसे में पानी है, बिजली है, बत्ती है, खाना है, पीना है, रहन सहन है, कम खर्च होता है। एक परिवार में कितना कमाता है? 3-4 आदमी कमाता तब जाके खाता पीता है। इस मदरसे में कहाँ से कमाई होगी? आप ही का 10-20 रुपया दे करके बच्चे पढ़ते हैं। एक नजर मदरसे में रखो, मदरसे बहुत अच्छी जगह पे है ना, वली के मजार के सामने में सोचो, अल्लाह के नेक बंदे लेटे वहाँ मदरसा है। किस्मत पे नाज करो मोहल्ले वालों, इतनी अच्छी जगह, खूबसूरत जगह में मदरसा है। अगर मोहल्ले वाला चाहेगा तो यूनिवर्सिटी बन सकता है। अगर मोहल्ले वाले चाह लेंगे इस मदरसे का नाम पूरा हिंदुस्तान में रोशन हो सकता है। आप जब भी अपने बच्चों का ख्याल करेंगे, कब उस टाइम मदरसे के बच्चों का भी ख्याल करेंगे। जब ठंडा आ जाए तो 3 पीस कम्बल लेके मस्जिद मदरसा आ जाइए। हजरत हाफिज साहब कहाँ है? कारी साहब ये 3 कम्बल है, परिवार के लिए घर में कम्बल खरीद रहे थे रजाई, तो 2 पीस ले लीजिए, मदरसे में रख दिए, बच्चों को दीजिए। जब आप कपड़ा खरीदने लगे 2 पीस लूंगी वहां से दिन 2 कोई बच्चे होंगे, गरीब के बच्चे होंगे, लूंगी 2 पीस ला के दे दिए। मेरे दोस्त को कहा आया कर मदरसे में बैठा करो, इसी मदरसे में हम लोग बैठे हैं, पढ़े हैं, तब जाके सीखे हैं। ऐसा नहीं कि मदरसे से बाहर कोई रहता है तो इस मदरसे को जिंदा रखो। आज नहीं देखते हुकूमत की नजर कहाँ पे है मदरसों पे। अभी देखा कि सोशल मीडिया में 150 बच्चे जा रहे थे बिहार से पढ़ने के लिए, से कहीं जा रहे थे, देखा कि नहीं? हिंदुओं में कैसे गिरफ्तार करके छोटे छोटे बच्चों को जेल में डाला जा रहा है, तुम्हारे मदरसों को तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। कभी सोचा तुमने भारत के खूबसूरत मजहब, वो भारत इतना खूबसूरत देश था, इस देश को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया, इस देश को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। इस देश को न जाने नफरत के आग में बोल दिया, लेकिन याद रखना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। इस इतिहास पर हो मेरे दोस्त, मौलाना अबुल कलाम आजाद 15 साल तक अंग्रेजों की जेल में चक्की पिसा है, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना किया है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया अंग्रेजों ने, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को मोहम्मद हसन को जिंदा आग में जलाया है, तब देश को आजादी मिली है। अल्लाह खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। और आजादी के बाद पहला तिरंगा बनाने वाली बेटी सुरैया बानो हैदराबाद की, वो भी मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला, ये भी मुसलमान, और जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत की धरती पे, ये भी मुसलमान। चाहे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुल है उनके, हम गुलसिता हमारा, ये कहने वाला भी मुसलमान। सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मुझे ये नहीं पता है कि भारत के धरती पे जब तक मुसलमान अपने माथे को रखता नहीं, नमाज नहीं होती है। पता चला हम पेशानी को जमीन पे रख के अपने देश से तो हम पर भी सबूत देते हैं, हरम की इबादत भी कर लेते हैं, ताकि देश के प्रेमी बन जाए, अल्लाह की इबादत गुजार। मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे आधार कार्ड देखा जाता है, किसने ये अधिकार दिया? लेकिन तू मत घबरा, हमने करबला के दास्तान, करबला की तारीख, 22,000 फौज खा पी के आया था। हुसैन नाम दे दो, ए हुसैन समर्थन दे दो, ए हुसैन बैठ कर ले, ए हुसैन वोट दे दो, ए हुसैन बस्ता मांगा। इमाम पाक फरमाते नहीं देंगे। यजीदों ने ऐलान कर दिया, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे उन्हें मोहम्मद को देना होगा, हाथ नहीं दोगे अब्बास के बाजू देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम की जवानी देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो अकबर को देना होगा। इमाम पाक फरमाते हैं हम सब कुछ दे देंगे और हाथ नहीं देंगे। या इमाम पाक एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। इमाम पाक आपने करबला में एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन मैदान करबला में 10 मुहर्रम को ऐलान किया कि उम्मतियों सुनो, यजीद शराबी था, शराबी, और शराबी के हाथ में हम हाथ दे देते तो कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक
तो हुसैनी नहीं हो सकता। यहाँ बैठे बैठे जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। मेरे दोस्त, आज शराब पी के तुम हुसैनी कहलाते हो, शर्म नहीं आती है? गांजा फूकते हो नबी के और अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखते हो। आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाते हो, फिर शराब पीते हो। आई लव मोहम्मद का बैनर लगाते हो, फिर शराब पीते हो। मोहम्मद के आगे नाम लिखते हो, अपने मोहम्मद में नाम लिख के, नाम के साथ मोहम्मद का लफ्ज लिख करके फिर तुम शराब पीते हो। शर्म नहीं आती है? जो मोहम्मद आई लव मोहम्मद कहेगा वो शराबी नहीं होगा। आई लव मोहम्मद कहेगा वो गांजा खोर नहीं होगा। आई लव मोहम्मद करने वाले हराम खोर नहीं होगा। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वही पक्का नमाजी होगा। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वही आशिके मुस्तफा। अपने औलादों को पढ़ाओ। जब तक समाज में बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तो एक गर्दन में चेन, सिकड़ी पहनता, देखें चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है जैसे। कितना लोग चेक कीजिए, 1 किलो चांदी निकलेगा गर्दन से, 1.5 किलो। लड़कियां पहनती थी, लड़का पहन रहा है। कोई लड़का कान छदवा लिया, फिर नाक छदवाएगा, फिर सलवार सूट पहन के घूमेगा। बेटा घूमो। मेरे दोस्त, औलाद पढ़ाओगे तो गुलाम रसूल की तरह देखेगा। बेटा पढ़ेगा गुलाम नबी की तरह बोलेगा। बेटा पढ़ा लिखा होगा तो आशिक मुस्तफा की तरह दुनिया छोड़ के कफन में जाएगा। नबी को देखा नहीं, बेटे ने सलाम जिंदगी भर पढ़ा। आपने नबी से मुलाकात नहीं की, नबी के नाम पे जलसा सजा दिया। नबी से कभी बात नहीं की, नबी के नाम से जश्न मिलादुन नबी मनाया। वही उसी आका की दीद होगी, उसी दिन हम गरीब सुन्नी की ईद। वाले हैं, हम खाजा वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले, हम हलवा वाले भी हैं। झंडा है, हलवा कहाँ है पता? उन लोग से पूछो कहाँ है। खोजते खोजते थक गया है। हम लोग खाते खाते नहीं थके। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रखने के बाद अख्तर काशिफ साहब इन लोगों के हवाले से जो कलम पढ़ेंगे सुन के अश करो। 1:45 बजने चला है। यहाँ से जाने में मुझको मुजफ्फरपुर हर हाल में पहुँचना होगा, वादा मैंने किया था। आया हूँ, गाड़ी तैयार है। आपको लगता होगा झारखंडी 2 घंटा और बोलेगा, ऐसे लगता है? अरे लग रहा है ना, अरे लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा, तो नहीं लग रहा है। माशाल्लाह बहुत देर बैठ गए, चेहरा देखे। जो सोशल मीडिया में देखते हो, आज जिंदा देख रहे हो, लाइव देख रहे हो। हम जाएंगे मेरे दोस्त, मेरे पीछे नहीं दौड़ना, फोटो वीडियो चेक मत रहना, मुझको जल्दी निकलना है। तेजी के साथ हाफिज जी से गुजारिश है कि गाड़ी वाले को बोल कर मेरे साथ 1-2 आदमी और कौन जाने वाले वो भी तैयार हो जाए। और मेरे बाद भी प्रोग्राम चलेंगे, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, प्रोग्राम चलेगा। अभी एक से एक शायर, एक से मुखरी है। क्या हल्के में लगते हैं भैया? हम लोग हमसे बड़े पढ़े लिखे हैं। क्या लग रहा है? मिसबाह साहब, खाली साहब, मुफ्ती साहब हमसे बड़े पढ़े लिखे। हम लोग बोलने जान गए इसलिए मैं पे बोल रहे हैं। ये लोग जब बोलने पे आते हैं ना तो कितने बोलने वाले को बोलती बंद कर देते हैं। लेकिन आप लोग इन लोगों को कभी दे, हम लोग को दे दीजिएगा 20-25 हज़ार। इनका 500 रुपया रखिए ना, रखिए। आप तो मोहल्ले के हैं ना, रखिए। चंदा नहीं हुआ है तो क्या यही चंदा करेगा? नहीं देता, निकाह खानी नहीं देता, पेशवा रख नहीं देता। इसलिए औलमा से भी गुजारिश है कि जब भी किसी यहाँ प्रोग्राम हो उनको बोले कितना क्लियर बात है। जब भी इमाम जलसे में, मोहल्ले में जलसा करो तो अपने मोहल्ले के इमाम को 2 मिनट का मैक देना। वो पढ़ेंगे ना, वो बहाना हो तो उसी को 10, 20, 150 देना। हम लोग को मत देना, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अपने मोहल्ले के इमाम को जरूर देना। जलसे में मिला दिया। वो लोग कहाँ जाएंगे? 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हो, सोचते हैं। एकदम ने इमाम से पूछा, इमाम साहब का बचवा कितना बड़ा हुआ, लड़का बड़ा हुआ कि नहीं? इमाम साहब बोला कितना बड़ा, कितना बड़ा? उसने बोला चुप। फिर 6 महीना बोला इमाम साहब, अरे घर जा रहे हैं। बोला हाँ घर जा रहे हैं। कहा बात है, लड़का बड़ा हुआ कि नहीं? हाँ इतना बड़ा। फिर 1 साल के बाद पूछा इमाम साहब लड़का तो पढ़ रहा कि नहीं? कितना बड़ा? होता है इतना बड़ा। अब पूछने वाला सोच रहा है कि सब ऐसे दिखाता है इतना बड़ा, ये ऐसे कैसे दिखा रहा है? का इमाम साहब हैरत में है कि सब लोग का इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। आप ऐसे दिखा रहे, बोल क्या करें? हम जहाँ रहते हैं, जहाँ मेरा घर है वो 40 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। और जहाँ रहते हैं सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देता है इमाम। सदर से इतनी बड़ी टेंट है। असर की नमाज पढ़ के निकलते हैं, 35 किलोमीटर चलते थे, ईशा का टाइम हो जाता है, तब तक मेरे बच्चा सो जाता है।
तो उसको हम कभी खड़ा नहीं देखे, खटिया में पड़ा देखे। तो खाटी में पड़ा देखे तो उसको कैसे देखेंगे, इतना बड़ा है वो, खटिया में पड़ा है, किसी तरह हम दिखा रहे हैं। जब भी देखते फजर में भोरे निकल जाते, बेटा सुतले रहता है, वो सोए सोए देख लेते हैं, इतना बड़ा फिर निकल जाते हैं। तो उसको हम खड़ा देख फिर कैसे नहीं, हमेशा खटिया में पड़े थे, मगरिब में घुसते फजर में निकल जाते हैं। चूंकि सदर सिटी आजकल तो है ना, सदर सिटी नमाज पढ़ेगा नहीं है ना, लेकिन सदर सिटी जहाँ बना दी तो लगता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग बन गया। सदर सिटी लोग है ना, सदर आपको मोहल्ले के लिए सदर बनाया, इमाम के लिए नहीं, इमाम पर जुल्म करने के लिए नहीं। और इमाम आजकल मस्जिद में एसी लगाता है, एसी। मेरे दोस्त तो मस्जिद में एसी 15 मिनट के लिए मत लगाओ, इमाम के कमरे में एसी लगाओ 24 घंटा रहता है। और मस्जिद के इमाम लोगों से गुजारिश, जिस मोहल्ले के मस्जिद में एसी रहे और इमाम के कमरे में एसी नहीं, तो तमाम एसी के तार काट बेटा, तुम भी गर्म में हम भी गर्म में, तुम तो 15 मिनट में जाके तुम एसी नमाज पढ़ोगे। सोचो 15 मिनट के लिए तुम एसी में आके नमाज पढ़ोगे तो राजा है क्या, कोई मंत्री हो? हम 24 घंटे तुम्हारे मोहल्ले मस्जिद में रहते हैं, पहले मेरे रूम में पहले बनाओ एसी, तब जाके बनाओ। आजकल इमाम के कमरे में खोल देखे मुहर्रम का अखाड़ा खेल के तलवार भाला बादशाह लगते रहते एक जगह। हम गए, बोले क्या हो रहा है? बोले हजरत यही हो रहा है। बोला अगर चूहा मुसर रस्सी काट दिया तो क्या होगा? और सुबह तक हम भी शहीद हो गए। ये हाल है इसको। जनाजा चारपाई खाटी इमाम के कमरे में, कोई भी इमाम के कमरे में जनाजा चारपाई खाटी है, सुबह सब निकाल के सदर के घर में रख दिया। तुम अपने घर में रखो, मोहल्ले सदर हो खाटी रखो, तो हम ठेका ले अपने तो जरूर कमजोर है, हम लोग को कमजोर करके रखा है। मामूली 7,000 रुपये तनख्वाह देते हो और एकदम लगता है कि मेरे दोस्त इमाम ही ऐसे जो आपके बेटा बेटी को पढ़ाया, आज इस लायक बना है क्या आपके बच्चे बेहतरीन जिंदगी बेहतरीन से मस्जिद आ रहा जा रहा है, जुलूस मोहम्मदी देखते हो, ये जो काम खूबसूरती देखते हो, किसी नेता मंत्री का दिया हुआ नहीं, इन्हीं औलमा का दिया हुआ ये तोहफा है। इसको फिर सीने से लगा लो और निकाह करके अपने आप को संभाल लो, बेटियों को संभाल लो, ताकि बेटी के लड़कों के मोबाइल में आई लव यू लिख के न सोएगी, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले और फसले। जलसा झारखंडी के नाम पे मत माशाअल्लाह। क्योंकि मेरे पास इतनी मजबूरी के हड़बड़ी में 2 टिकट निकले एसी का 2000 का, लेकिन चलिए उसके बाद कल घर में मेरे घर पे अपने घर में शादी, अपने घर आंगन में शादी। इस जलसे को मैंने सिर्फ इज्जत बचाने के लिए आया, मैं कैसे जाऊंगा, क्या करेंगे, हम मेरी परेशानी है। मुझको 1 घंटे पहले बुला के बैठा लिया, उसी टाइम में दे देते तो क्या होता, लेकिन नहीं दे, फिर भी हम बैठ गए। अब हमको मेरे मुझको मजबूर न करे। इंशाल्लाह जलसे में आए हो, सुने हो दिल से। कहाँ से? 7 साल उम्र है, क्या ठोकता है दिल। ये लोग दिल का मास्टर है, मास्टर। इन लोग के कापी चेक करना, कापी जो पढ़ता है स्कूल में, दिल लिख के तीर मार देना। बोले क्या है? बोलती है लोग कम पागल थोड़ा जानते हैं ये लोग क्या करता है। पूरा मोहल्ला का कुकुर सोचे थे, लोग नहीं सोता है। इतना पबजी फ्री फायर खेलता है। पूरा वीडियो मेरा वायरल हुआ। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, बात होगी। मैं आपका मुकम्मल जो बोल रहा था, मैं 1 घंटा पूरा बोल दिया। क्या लगा आपको? नहीं बोला। 12:44 मिनट 43 मिनट में मैं पकड़ा था, 12:43 में और 45 हो गया। 1 घंटा भीतर पता चला नहीं चला, नहीं चलता, इसीलिए झारखंड नहीं चलता। मेरी तकरीर में कोई किस्सा बोले, अभी कहानी बोले, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, इससे किसी को तकलीफ हो तो हम क्या करें। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, तंत्र से, जिगर से, प्रेम से, देखता समझता समझता मानो तादील किया था। गहराई मुद्दत कर सब मिलकर जुड़कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।